नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना में। आज हम सुनेंगे विघ्नहर्ता, बुद्धि और शुभता के देवता भगवान श्री गणेश जी की संपूर्ण पावन कथा। तो कैसे हुआ उनका जन्म, क्यों मिला उन्हें हाथी का मुख और क्यों हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत और दिव्य कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती प्रेम से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं बाहर ना आऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक बोला, रुक जाइए, माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन बालक अपने वचन पर अडिग रहा। यह देखकर भगवान शिव के जो गढ़ थे क्रोधित हो गए और बालक से युद्ध करने लगे, परंतु वह बालक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी गढ़ों को पराजित कर दिया। तब भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए आगे आए। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र की यह अवस्था देखी तो वे विलाप करने लगी। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि संपूर्ण संसार कांप उठा। माता पार्वती बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने अपने गढ़ों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गढ़ों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक पुनः जीवित हो उठा। तब भगवान शिव ने कहा, आज से यह मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा। सभी देवताओं में सबसे पहले इसकी पूजा होगी। जो भी मनुष्य किसी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे। तभी से भगवान गणेश प्रथम पूज्य कहलाए। दोस्तों, अब सुनिए गणेश जी के एकदंत बनने की कथा। कैसे बने भगवान गणेश एकदंत। एक बार भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शिव विश्राम कर रहे थे। गणेश जी ने द्वार पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। उस वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से भगवान गणेश एकदंत कहलाए। अब सुनिए कैसे गणेश जी बने बुद्धि के देवता। एक दिन देवताओं ने भगवान शिव के दोनों पुत्रों यानी कार्तिकेय और गणेश जी के सामने एक परीक्षा रखी। कहा गया कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन छोटा था, मूषक। तब गणेश जी ने कुछ सोचकर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार हैं। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, गणेश तुम ही सबसे बुद्धिमान हो। तभी से गणेश बुद्धि और विवेक के देवता माने जाने लगे।
अब सुनिए महाभारत लिखने की कथा। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत की रचना करना चाहते थे। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके लिख सके। उन्होंने भगवान गणेश का ध्यान किया। गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन आपकी वाणी बिना रुके चलनी चाहिए। वेद व्यास जी बोले, ठीक है, लेकिन आप भी हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत लिखना आरंभ हुआ। जब लिखते लिखते कलम टूट गई, तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसी से लिखना शुरू कर दिया। इसी कारण उन्हें त्याग और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। उनकी पूजा करने से घर में सुख और शांति समृद्धि आती है। बुधवार का दिन गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। यदि सच्चे मन से ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप किया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े विघ्न भी दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भी पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश जी की स्थापना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मोदक का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। तो भक्तों, यह थी भगवान श्री गणेश जी की संपूर्ण पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री गणेश।